एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा विद्वान और सदाचारी था। उसकी स्त्री भी बड़ी सुशील और घर के काम काज में चतुर थी। उनके केवल 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। माता पिता अपने दोनों बच्चों को बड़ा प्यार करते थे और उनको सद्गुणी और सदाचारी बनाने का प्रयत्न करते रहते थे। यद्यपि लड़का बड़ा था, पर लड़की अधिक चतुर थी। माता पिता का भी उस पर विशेष प्रेम था। लड़की धीरे धीरे बढ़ने लगी और विवाह योग्य हो गई। माता पिता को ये पता न था कि लड़की इतनी जल्दी विवाह योग्य हो जाएगी। उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं किया था कि उन्हें लड़की के लिए वर ढूंढना है। एक दिन जब वो अपनी माँ के पास खड़ी थी, तो उसे देखकर माँ को ऐसा लगा कि वो कद में उसके बराबर हो गई है और अब उसके विवाह की फिक्र करनी चाहिए। उसी दिन शाम को ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, लड़की विवाह योग्य हो गई है, अब इसके विवाह की फिक्र करनी चाहिए। ब्राह्मण भी लड़की को इतनी जल्दी सयानी होते देखकर दंग रह गया और पत्नी से बोला, तुम ठीक कहती हो, अब मुझे इसके लिए वर ढूंढना चाहिए। ये कहकर ब्राह्मण चिंता में डूब गया। उसने पंचांग उठाया। वो ये देखना चाहता था कि विवाह कब शुभ बनता हूँ। पंचांग देखने पर विदित हुआ कि विवाह चालू महीने में ही बनता है। आगे 3 साल तक विवाह शुभ नहीं बनता। ये देखकर उसको बड़ी घबराहट हुई। ब्राह्मणी ने इस घबराहट का कारण पूछा तो उसने बताया कि कन्या का विवाह इसी महीने में शुभ बनता है, आगे 3 साल तक नहीं बनता, और इस महीने में विवाह के लिए केवल एक दिन शुभ है, शुक्ल पक्ष की पंचमी। ये सुनकर ब्राह्मणी भी बड़ी बेचैन हुई, परंतु कुछ देर बाद सोच समझकर बोली, अभी तो 15 दिन बाकी हैं। अगर ठीक तरह से कोशिश की जाए तो इतने दिनों में वर ढूंढा जा सकता है और इसी महीने विवाह हो सकता है। 3 साल तो हम नहीं रुक सकते। लड़की काफी बड़ी हो गई है। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। उसने सोचा, पत्नी ठीक कहती है, 3 साल तक नहीं रुका जा सकता। उसने नाई को बुलवाया और कन्या के लिए तुरंत वर ढूंढने के लिए जाने को कहा। उसने नाई को स्पष्ट बता दिया कि लड़की का विवाह 3 साल तक नहीं बनता, इसलिए शीघ्र ही योग्य पर ढूंढना है और विवाह इसी महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना है। जो आज्ञा कहकर नाई वहां से चला गया और वर की खोज में निकल पड़ा। नाई चलते चलते एक गांव में पहुंचा और वहां उसे एक सुपठित और सुयोग्य ब्राह्मण युवक मिल गया। नाई ने उसे योग्य वर समझकर संबंध पक्का कर दिया और विवाह के लिए पंचमी का दिन निश्चित करके लौट आया। इधर नाई के घर से जाते ही ब्राह्मण के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। ये सोचने लगा, आखिर नाई ही तो है, न मालूम मेरी सुशील और गुणवती कन्या के लिए कैसा वर देखाए। समय थोड़ा है, अगर गलती हो गई तो सुधारी भी नहीं जा सकेगी। साथ ही विवाह संबंध एक पवित्र संबंध है, वर वधू का स्थायी संयोग है और 2 जीवनों का अंत तक का साथ है। बिना सोचे समझे चाहे जिसके साथ विवाह कर देना, एक अबोध कन्या के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। मैंने बड़ी गलती की जो नाई को वर ढूंढने के लिए भेज दिया। जिस कन्या को मैं इतना प्यार करता हूँ, क्या उसके लिए मैं कुछ भी त्याग नहीं कर सकता? नहीं, वर ढूंढने मैं खुद जाऊंगा। कन्या चाहे 3 वर्ष और कुंवारी रहे, पर जब तक मेरे मनपसंद वर न मिल जाएगा, तब तक इसका विवाह न करूंगा। ये सोचकर ब्राह्मण उठा और अपनी पत्नी को अपना इरादा बताकर वर ढूंढने के लिए चल दिया। एक गांव में उसे ऐसा योग्य वर मिल गया जैसा कि वह चाहता था। उसने उसका संबंध पक्का कर दिया और विवाह की तिथि बताकर चला आया। इधर ब्राह्मण के घर से जाते ही ब्राह्मणी को बड़ी बेचैनी हुई। वो सोचने लगी, नाई तो निर्बुद्धि होता है, उसे क्या पता कि हमारा घर कितना प्रतिष्ठित है। मेरी लड़की तो गुलाब का फूल है, अंधेरे घर में भी उजाला कर देने वाली है। अगर नाई कोई निर्धन घर या कुरूप वर देख आया तो मेरी लड़की तो कुछ कुछ कर ही मर जाएगी। मेरा दिल भी उम्र भर जलता रहेगा। मेरे पति ने बहुत बुरा किया जो नाई को वर ढूंढने भेज दिया। अब उन्हें अपनी गलती महसूस हुई है और अब खुद वर ढूंढने गए हैं। परंतु इसमें भी क्या, वे ही कौन सा मेरी पसंद का घर देख कर आएंगे। मैं जानती हूँ वे अधिक से अधिक ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा और तंदुरुस्त हो, चाहे उसके घर में कुछ भी न हो। उन्हें क्या पता कि स्त्रियां क्या क्या चाहती है। मैं तो ऐसा लड़का चाहती हूँ जो सुंदर और स्वस्थ हो, धनवान हो, उदार और सच्चरित्र हो। यदि पढ़ा लिखा हुआ पर सुंदर न हुआ तो वो 2 कौड़ी का। समय बहुत थोड़ा है।
जल्दी जल्दी में गलती हो सकती है, इसलिए मैं स्वयं वर ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी सब बातें मानी है, तो क्या छो बात न मानेंगे? मानेंगे क्यों नहीं, जबरदस्ती मनवाऊंगी। ये सोचकर ब्राह्मणी ने अपने लड़के को अपने पास बुलाया और उसे सब हाल बताकर कन्या के लिए वर ढूंढने चल दी। एक गांव में पहुंची, वो जैसा वर चाहती थी वैसा उसे वर मिल गया। संबंध पक्का करके और विवाह की तिथि निश्चित करके वो अपने घर लौट आई। इधर उसके घर से जाते ही लड़की का भाई सोचने लगा, नाई तो अपनी ड्यूटी पूरी कर देगा, उसे वर ढूंढने के लिए कहा गया है, वो वर ढूंढ देगा, फिर चाहे वो कैसा ही हो। वर ढूंढने के बाद उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है, बाद में भुगतना तो हम ही को पड़ेगा। माता पिता के ऊपर कुछ जिम्मेवारी जरूर है, पर अधिक नहीं। वे तो अपने मन का वर ढूंढेंगे। पिताजी ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो, माताजी ये देखेंगी कि लड़का सुंदर हो, धनवान हो। पर इतने से तो काम नहीं चलता। माता पिता तो बहन का विवाह करके स्वर्ग सिधार जाएंगे, बहनोई साहब और उनके परिवार वालों से बाद में भुगतना तो मुझे पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के लिए जो वर देखा जाए वो स्वभाव का अच्छा हो, मिलनसार हो और उसके परिवार वाले सभ्य और शिष्ट हों, जिससे मेरी बहन को ससुराल में जाकर कोई दुख न हो और उसकी वजह से मुझे भी कोई दुख न हो। लड़का पढ़ा लिखा भी हुआ, सुंदर भी हुआ और धनवान भी हुआ, पर सभ्य और शिष्ट न हुआ तो घर में सदा क्लेश रखेगा और बहन का जीवन दूभर हो जाएगा। इसलिए मैं अपना मनपसंद वर ढूंढूंगा। माता पिता नाराज हों तो भले हो जाएं, उन्हें कितने दिन इस संसार में रहना है। ये सोचकर वो उठा, घर नौकर के सुपुर्द किया और वर ढूंढने चल दिया। एक गांव में उसे भी उसकी पसंद का वर मिल गया और वो उसका संबंध पक्का करके और विवाह की तिथि निश्चित करके घर लौट आया। नाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और लड़का चारों एक ही दिन घर वापस पहुंचे। आपस में बातचीत करने के बाद मालूम हुआ कि चारों 4 गांवों में 4 वर तलाश कराए और सबको विवाह की एक ही तिथि शुक्ल पंचमी बता आए हैं। ये बात प्रकट होने पर ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और उसने तुरंत नाई को आज्ञा दी कि वो 3 गांवों में जाकर संबंध रद्द कराए। केवल वही संबंध पक्का समझा जाए जिसे बाप ने स्वयं पक्का किया था। नाई बड़े पसोपेश में पड़ा। वो हाँ करके न करना ठीक नहीं समझता था। यदि नाई आज एक संबंध पक्का कर दे और कल उसे रद्द कर दे तो समाज में उसकी साख ही क्या रहेगी। इसलिए वो अपने पक्के किए हुए संबंध को रद्द करना नहीं चाहता था। वो उन 3 संबंधों को रद्द करने गया जो ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके लड़के ने पक्के किए थे। उसने तीनों स्थानों पर जाकर ब्राह्मण का संदेश सुना दिया, परंतु बिदकाने वाला समझकर किसी ने उसकी बात न मानी और विवाह की तैयारी करते रहे। उन्होंने सोचा, संबंध को वही रद्द कर सकता है जिसने पक्का किया है। यह कोई लड़की का विरोधी मालूम पड़ता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी आई। ब्राह्मण ने विवाह की तैयारियां कर ली थीं, परंतु जब शाम को 4 बारात दरवाजे पर देखी तो घबरा गया। सोचने लगा, नाई से मना करवा दिया था, फिर भी ये लोग कैसे आ गए। एक लड़की और 4 वर, मेरा कैसा दुर्भाग्य है। मरने के लिए भी जगह नहीं है। भगवान, मैंने ऐसे क्या पाप किए जो मुझे ऐसे दिन देखने को मिले। अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। लज्जा और बदनामी के कलंक से बचने के लिए आत्महत्या करना ही उसने सबसे अच्छा उपाय समझा। वो धीरे से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर प्राण देने के विचार से चल दिया। जब वो कुएं पर पहुंचा तो अचानक एक सन्यासी उधर आ निकला। सन्यासी ने उससे पूछा, तो इस निर्जन जंगल में इस कुएं पर अकेला बैठा क्या कर रहा है। ब्राह्मण ने सन्यासी से सारा हाल कह सुनाया। सन्यासी ने कहा, आत्महत्या करने से कोई लाभ नहीं, तू मेरे साथ चल, मैं तेरी समस्या हल कर दूंगा। ब्राह्मण सन्यासी के साथ हो लिया। रास्ते में एक कुतिया मिली जिसने अभी अभी 3 पिल्लियों को जन्म दिया था। सन्यासी ने एक पिलिया की ओर इशारा करते हुए ब्राह्मण से कहा, इसे उठा लो। ब्राह्मण ने पिलिया को उठाकर झोली में डाल लिया। आगे चलकर दोनों क्या देखते हैं कि एक सुअरिया अभी अभी ब्याई है और उसने एक बच्ची जनी है। सन्यासी ने इशारा किया कि इसे भी उठा लो। ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर झोली में डाल लिया। जब और आगे चले तो एक गधी मिली, वो भी अभी ब्याई थी।
सन्यासी के इशारा करने पर ब्राह्मण ने गधी के बच्चे को भी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुंचे। सन्यासी ने कहा, इन तीनों बच्चों को एक कोठे से बंद कर दो और अपनी लड़की को भी इसी कोठे में बंद कर दो। जब तक मैं न कहूं तब तक कोठा न खोलना। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और चारों को एक कोठे में बंद कर दिया। इसके बाद सन्यासी ने कहा कि एक एक करके चारों वरों को जनवासों से बुला लो। पहले एक वर को बुलाया। सन्यासी की आज्ञा से कोठे का ताला खोला गया, परंतु सब लोग ये देख चकित रह गए कि एक ही रूप, रंग और आयु की 4 कन्याएं बैठी हुई हैं। एक कन्या को बाहर निकाला गया और उसका विवाह विधिपूर्वक उपस्थित वर के साथ कर दिया गया। इसी प्रकार बारी बारी से शेष तीनों कन्याओं का विवाह भी शेष तीनों वरों के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण ने चारों बारातों की अच्छी तरह खातिर की और सुबह होते ही चारों को विदा कर दिया। चारों वर खुश थे और चारों के मुख पर विजय की भावना झलक रही थी। उनमें से प्रत्येक ये समझ रहा था कि ब्राह्मण ने कन्या का विवाह मेरे ही साथ किया है और शेष तीनों घर निराश होकर जा रहे हैं। उनको ये भली भांति मालूम था कि कन्या एक ही है और बारातें गलती से 4 आ गई हैं। चारों लड़कियों को ससुराल गए काफी समय हो गया। एक दिन ब्राह्मण के मन में आया कि जाकर देखूं चारों लड़कियां ससुराल में कैसे रह रही है। पहले वो उस लड़की के पास गया जो कुतिया की बच्ची थी। समधी ने उसका अच्छी तरह सत्कार किया और कहा, पंडित जी, हम आपके बड़े आभारी हैं। आपने अन्य 3 वरों की उपेक्षा करके मेरे लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह किया। इसमें मैं अपना गौरव अनुभव करता हूँ। आपकी कन्या भी बड़ी योग्य है। घर का सब काम काज कर लेती है, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी है। वो बिना बात सबसे लड़ती है। घर में सब चीजें मौजूद होते हुए भी पड़ोसिनों से मांगे बिना नहीं मानती। सुबह होते वो जब तक 10 घर नहीं घूम लेती तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उससे बहुतेरा कहा कि तू घर घर फिरना छोड़ दे, परंतु उसकी यह आदत नहीं जाती। ब्राह्मण ने एक ठंडी सांस ली और अपने मन में कहा, है तो कुतिया की दी जाए, गुण तो वही रहेंगे। इसके बाद वो अपनी उस लड़की के पास गया जो सुअरिया की बच्ची थी। यहाँ भी समधी ने उसका सत्कार किया और कहा, पंडित जी, अन्य 3 समधियों की उपेक्षा करके आपने हमें अपनी कन्या दी, इसके लिए हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं। आपकी कन्या भी योग्य है, परंतु उसमें एक बड़ा दुख है। वो गंदी बहुत रहती है। सुंदर से सुंदर वस्त्रों को 2 ही दिन में खराब कर लेती है। खाने का ढंग भी उसे नहीं आता। खाने के थाल में अलग अलग परोसे हुए व्यंजनों को एक में मिलाकर खाने बैठ जाती है। घर में कोई चीज़ रखी देखती है तो उठाकर खाने लगती है। सड़क पर कोई खोमचे वाला आवाज लगाता है तो उसे बुला लेती है और घर चाट पकौड़ी खाती है। ब्राह्मण ने अपने मन में कहा, आखिर है तो सुअरिया की जाए। इसके बाद उस लड़की के पास गया जो गधी की बच्ची थी। यहाँ भी प्रशंसा की जिस प्रकार अन्य 2 समधियों ने ब्राह्मण से की थी। कहा, आपकी कन्या बड़ी भोली भाली है, दिन भर काम में लगी रहती है। चाहे किसी काम का कहो नहीं करती, पर यह बात जरूर है कि काम धीरे धीरे करती है। 1 घंटे के काम में 4 घंटे लगा देगी। कभी कभी काम करते समय पड़ोसिनों से बातें करने लगती है और काम करना भूल जाती है। आलसिन इतनी है कि भोजन पकाते पकाते सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर ही नहीं। बुद्धि तो परमात्मा ने दी ही नहीं। किसी बात को बार बार समझाओ तब भी नहीं समझती। बच्चे उसे कभी कभी गधी की बच्ची कह देते हैं। ब्राह्मण ने मन में कहा, कौन सा गलत कहते हैं, है तो गधी की ही जाए। अंत में वो अपनी कन्या के पास गया। यहाँ भी उसका स्वागत सत्कार हुआ। समधी ने उसकी और उसकी कन्या की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, बंधुवर, आपकी कन्या बड़ी सुशील और सुलक्षणी है। जिस दिन से हमारे घर आई है हमारे घर का दरिद्र दूर हो गया। वो प्रातःकाल सबसे पहले उठती है, सारे घर की सफाई करती है, नित्य स्नान करके पूजा पाठ करती है, खाली समय में रामायण और भागवत पढ़ती है। खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। मेला देखने आज तक नहीं गई। सबको बड़े प्रेम से भोजन खिलाती है। सास ससुर, पति और अन्य गुरुजनों की सेवा करके प्रसन्न होती है। उसका व्यवहार और बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा है। घर के और बाहर के सभी उससे प्रसन्न रहते हैं। घर की सब चीजों की सार संभाल रखती है।
कोई फिजूल खर्च नहीं होने देती। जिस चीज की जरूरत होती है उसी को मंगवाती है। बेकार चीजों को जमा करके नहीं रखती। अपने लिए आज तक कभी एक साड़ी लाने को भी नहीं कहा। जब हम खरीद कर लाते हैं तो कहती है, अभी इसकी क्या जरूरत थी। आभूषण तो पहनती ही नहीं। वो अपने सुहाग को ही सबसे बड़ा आभूषण समझती है। मैं उसके गुणों की कहाँ तक प्रशंसा करूं। वो तो साक्षात देवी है। ब्राह्मण ने मन में कहा, आखिर है तो स्त्री की ही जाए। इसके बाद वह प्रसन्न होकर घर लौट आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।